हेलो स्टूडेंट्स। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। नया क्लास स्टार्ट होगा आज। आज तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग तो बहुत मज़े में होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे एनर्जी बढ़ा रहे हैं अपना। ठीक है, काम तो है नहीं तो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही एनर्जी स्टोर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में। तो इस बार भी अभी भी इस क्लास में भी हम कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन कैपेसिटर के बारे में पता है हमको कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग सभी फाइन है, एकदम मस्त चल रहा है आप लोगों का जिंदगी, आप लोग एनर्जेटिक है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो एनर्जी, today's topic is energy stored in a capacitor, ठीक है। आज का टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का काम ही, कैपेसिटर डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो कितना एनर्जी स्टोर करके रखता है, दैट विल ट्राई टू फाइंड। सो विल टेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, कोई भी टाइप ले लीजिए, कोई भी टाइप। ठीक है, कोई भी टाइप ले लेंगे, उसमें यही एनर्जी जो मैं निकालूंगा ये एनर्जी उसमें भी होगा। तो देखते हैं, हम ले लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट अस टेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। ये अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर लिया, अभी किसी सर्किट में नहीं लगा हुआ है। अब इसको चार्ज करना है। इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कनेक्ट इट थ्रू ए टू ए बैटरी और सोर्स ना। तो हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल है V। ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। B पोटेंशियल से इसको कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करते ही क्या होगा, बैटरी का काम क्या है, यहाँ का जो इस प्लेट पे, ये प्लेट है ना, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट है, यहाँ का इस प्लेट पे जो भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा, खींच लेगा। खींच के क्या करेगा, इधर से ऐसे ले जाके यहाँ पे रख देगा। यही तो एक साथ तो ऐसा नहीं होगा कि जितना भी है सबको खींच के ले जाके एक ही बार रख दे, ऐसा तो नहीं होगा। टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा। मतलब इसको चार्ज होने, मतलब इसको तब बोलेंगे कि ये चार्ज हुआ है, तो चार्ज होने में कुछ टाइम लगेगा। तो लेट अस टेक कि हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन को खींचा यहाँ से। एक इलेक्ट्रॉन को खींचने से क्या होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, उसको निकाल के लाके यहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया। तो एक यहाँ पे नेगेटिव हो रही है कि यहाँ पे पॉजिटिव। बैटरी हम नहीं, मतलब बैटरी ये काम कर रहा है। तो दूसरा जब खींचेगा तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब आएगा यहाँ पे, तो उसको पहले से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने में क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स फील होगा उसको। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए बैटरी क्या करेगा, उसको एक फोर्स मतलब देगा, एनर्जी देगा, तभी तो वो जाएगा। मतलब यहाँ पे बैटरी जो है काम करेगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन, मतलब बाहर से काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट जा पाएगा। ठीक है ना, इस प्लेट से इस प्लेट पे जा पाएगा। इस तरह से तीसरा लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा, फोर्थ लेंगे तो और ज्यादा करना पड़ेगा। पूरा का पूरा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ले जाके यहाँ पे रखने में बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। लास्ट वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको लेके जाने के यहाँ पे रखने में तो बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मतलब हमारा वर्क डन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे उतना ही हमारा वर्क डन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और यही वर्क डन जो होगा, यही जो वर्क डन होगा, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव प्लेट बना दिया, इसको नेगेटिव प्लेट बना दिया। ठीक है, हमने वर्क कर करके, और यही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी बोलेंगे। तो ये कौन कर रहा है, किसके वजह से हो रहा है, दिस बैटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो बैटरी के अंदर क्या एक्चुअली हो क्या रहा है कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। दैट केमिकल एनर्जी जो है, वही केमिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके जा पा रहा है, उसी एनर्जी की वजह से यहाँ पे जा रहा है। मतलब ये केमिकल एनर्जी जो इसके पास है, वही केमिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो निकालते हैं कितना एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ। तो एक बार में तो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे Q प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ ना, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज। लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज एक ही बार में तो नहीं हुआ। तो एक ही बार नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम इसको थोड़ा धीरे से समझते हैं। तो let the small amount let the small amount of charge
charge dq is given to the plate of the capacitor ना, कैपेसिटर हमने छोटा सा एक दिया, छोटा सा चार्ज दिया, कौन दिया, बैटरी की वजह से यहां से यहां छोटा सा गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यहां से यहां एक, इसको इधर से इधर नहीं बोल के हम इधर से ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लेट डीक्यू चार्ज यहाँ पे आया, डीक्यू चार्ज है, जब दूसरा डीक्यू चार्ज लेके आएगा तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्मॉल amount of work done, small amount of work done, dw is equal to क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये तो होता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, v, और चार्ज कितना लेके गए, dq, सो लिख देते हैं ना v dq, ये नंबर 1 है, ठीक है। dq चार्ज लेके जा रहे हैं और हमें कितना चार्ज हमें मिल रहा है, फाइनल कितना चार्ज आना है, q चार्ज आना है, ठीक है ना। तो q चार्ज फाइनल लाना है, तो बीच में तो जरूर, जैसे ऐसे सोचो कि हमको फाइनल लेके आना है 10 चार्ज, फाइनल कितना चार्ज है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना है, 10 चार्ज, ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज। तो पहले मैं एक लेके गया, पहले मैं एक एक करके लेके जाऊंगा, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, एक पहले वाला जब गया, दूसरे वाले को लेके आने में वर्क करना पड़ा, तीसरे वाले को लाने में थोड़ा और ज्यादा वर्क करना पड़ा, लास्ट वाला 9th इलेक्ट्रॉन को लाने में हमको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, है ना। सो यहाँ पे जो dq में बात कर रहा हूं, dq, तो ये 1 2 3 4 करके लेके जाना, तो बीच में हमने 5 भी, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके गए ना, तो उसमें से मैं सोचता हूं कि q इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर किया, q इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो पोटेंशियल कितना होगा, q इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, लेट q amount of charge is transferred in intermediate टाइम, मतलब ये जो हमने जीरो से लेके क्यू लाने में टाइम लगा ना, उसके बीच में कोई एक टाइम लिया, वहां पे हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया। तो क्या लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, q बाई c, c क्या है, c इज द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये लिखा जा सकता है। तो v इज इक्वल टू q बाई c लिख लिया हमने, देख तो इसको रब कर दूं। नाउ नंबर 1 और नंबर 2 को कंबाइन करते हैं, नंबर 2 ये लास्ट वाला जो इक्वेशन था वो नंबर 2 था, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 को कंबाइन करते हैं तो dw इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v की जगह पे q बाई c dq, ये मिला हमको, ठीक है। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफॉर्मिंग स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज dq ना, छोटा सा चार्ज लेके जाने में इतना वर्क डन करना पड़ा, तो q चार्ज लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो w इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, w इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन dw, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां, जीरो, कोई भी चार्ज नहीं था, कितना चार्ज लेके जाना है हमको, q, जीरो से q चार्ज, dw का वैल्यू क्या है, q बाई c dq, ये c तो कैपेसिटी है इसका, वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बाहर कर देते हैं, 1 बाई सी इंटीग्रेशन जीरो से लेके q तक, है ना, जीरो से लेके q तक, ये q क्या है, चार्ज, यही तो चेंज हो रहा है, मतलब ये बोला मैंने कि एक लेके गए, फिर 1 2 3 करके 5 लेके गए, तो ये 5 है समझ लो, और ये हमको कितना लाना है, q 10 लाना है, मतलब q लाना है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, q dq, यही तो चेंज हो रहा है ना, q dq। सो इफ यू इंटीग्रेट नाउ 1 बाई सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, q स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, जीरो से q तक। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, तो 1 बाई सी अंदर क्या होगा, q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, है ना। तो अल्टीमेटली इफ यू सॉल्व दिस देन व्हाट यू विल गेट, w इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये मिलेगा। W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये मिलेगा ना। सो ये जो वर्क डन है कितना ट्रांसफर करने में, ये इतना क्यू चार्ज ट्रांसफर करने में इतना वर्क डन करना पड़ा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस एज पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम बोलेंगे दिस वर्क डन, लिख सकते हैं दिस इज द दिस वर्क डन is stored as energy, stored in the form of energy ना, in the form of energy, तो U इज इक्वल टू हम लिख देते हैं U इज इक्वल टू, इसको W को U बना देते हैं, दिस इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है Q स्क्वायर बाई 2c, मिल गया, ठीक है। सो इसको रफ कर देते हैं अभी, ये तो नहीं चाहिए अब। नेक्स्ट देखो यहाँ पे U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c मिला। अब हमको पता है ऑल्सो वी नो व्हाट यू नो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q की जगह पे CV पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लो U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ, ये 1/2 जो है हाफ हो जाएगा ना, हाफ Q की जगह आप C भी पुट कर दें तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई क्या मिला C, नीचे C है, ये C और ये C कट गया तो क्या मिला, हाफ CV स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला मिल गया ना, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। और एक फॉर्मूला बनेगा, आपको ट्राई करना है इसको, और एक फॉर्मूला बनेगा हाफ QV, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यू ट्राई दिस, कैसे मिला इसको ट्राई करो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो यू ट्राई दिस फॉर्मूला, आई हैव शोन दिस फॉर्मूला एंड दिस इज डायरेक्ट, दिस इज द मेन फॉर्मूला ना, तो हो गया। सो दिस मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे मैंने बात किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कोई भी कैपेसिटर हो अल्टीमेटली चार्ज और कैपेसिटेंस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी अगर, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ले लेता हूं ये ले लेता हूं लिखने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस ना। अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस जब होगा तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखो इसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक पास कैपेसिटर है, इसका एक कैपेसिटर है जिसका जो पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज मैंने ऐसे ले लिया है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं ना कैपेसिटर में। तो इसमें चार्ज है सपोज Q1, इसका कैपेसिटी है सपोज C1, ठीक है। दूसरा एक और कैपेसिटर है, जिसमें चार्ज है Q2, ठीक है, इसका कैपेसिटी है C2, इसका पोटेंशियल सपोज V1 और इसका पोटेंशियल सपोज V2। ऐसा हमने लिया कि दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ऐसा है जिसका कैपेसिटेंस है C1, चार्ज है Q1 और पोटेंशियल है V1, दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C2, चार्ज है Q2 और पोटेंशियल है V2। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें से जो जिसका पोटेंशियल कम होगा उसके तरफ चार्ज जाएगा, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाएगा। मतलब जैसे इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, पहले ऐसे ड्रॉ कर लेना है, फिर कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर दिया मैंने, या फिर दूसरा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, इसी को मैंने ऐसे किया, ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और कनेक्ट कर दिया। सपोज यहाँ पे V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है। मतलब यहाँ से चार्ज यहाँ पे कुछ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका कैपेसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी तो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका कैपेसिटी क्या था C1, इसका कैपेसिटी क्या था C2, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज
कुछ कम हो जाएगा, पहले था Q1, यहाँ पे चार्ज कुछ कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल सपोज कब तक चार्ज जाएगा, चार्ज यहाँ से यहाँ कब तक जाएगा, कब तक जाएगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है, ठीक ना। पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा, मतलब इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम, इसका और इस दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तो चार्ज फ्लो करना बंद कर, यही तो यहाँ पे सपोज इसका पोटेंशियल V हो गया, तब इसका पोटेंशियल भी V हो गया। सो इसमें चार्ज तो कम हो गया ना, सपोज Q1 था तो Q1 डैश हो गया, सपोज चार्ज कितना था, Q1 था, Q1 डैश हो गया, यहाँ पे चार्ज चला गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया होगा ना, क्योंकि इसमें चार्ज गया है, इसमें से इसमें चार्ज इसमें गया, तो Q2 था तो क्या होगा, Q2 डैश होगा, ठीक। तो अब क्या मिला, पहले हमने क्या लिया, एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर, दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल इज V1, इसका पोटेंशियल V2, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q1, चार्ज Q2। आफ्टर कनेक्टिंग दिस टू, charge will start flowing from, here we have taken potential V1, potential of this one is greater than potential of this, that is V1 is greater than V2, so charge will start flowing from this capacitor to this capacitor, okay, this capacitor to this capacitor until both potential of both the capacitor becomes same, मतलब सेम नहीं होगा तब तक तो फ्लो करता रहेगा, सेम हो गया तो सेम हो गया सपोज V, लेकिन क्या हुआ, चार्ज इसका कम हो गया ना, तो पहले Q1 था, अभी क्या हो गया, Q1 डैश, इसका Q2 था, इसका कुछ Q2 डैश हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉमन पोटेंशियल हुआ, ये कॉमन पोटेंशियल हुआ कितना हुआ, ये निकालना है हमको, ट्राई करना है इसको, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, कॉमन पोटेंशियल निकाल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज रिमेन सेम, यहाँ पे थर्ड कोई सिस्टम है नहीं, छोड़ क्यों रहा है, थर्ड कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे ना, थर्ड कोई सिस्टम नहीं है, दो ये दोनों है, पहले भी ये दोनों ही थे, बाद में भी ये दोनों ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक सिस्टम को आइसोलेटेड मान लो कि इनसे चार्ज निकल के कहीं और नहीं जा रहा है, तो पहले जो चार्ज था बाद में भी वही चार्ज होगा, मतलब अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कहां से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, बहुत नीट में हो, जेई में हो, यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हम क्या, पहले क्या था Q1, उसमें कितना था Q2, दोनों का टोटल चार्ज क्या था Q1 प्लस Q2, तो बाद में भी टोटल चार्ज क्या होगा, वही रहेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, बाद का टोटल चार्ज, पहले का टोटल चार्ज रिमेन सेम, क्योंकि यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक ना। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो Q1 को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q1 के अंदर रिटर्न है C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, ये इस वन के अंदर रिटर्न है C1, इसका पोटेंशियल क्या है V, प्लस इसका कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल तो V है, यहाँ पे कॉमन ले लो, हो गया, सॉल्यूशन करो इसको, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा V कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा C1 प्लस C2, इसको क्या लिख सकते हैं इधर वाला C1 V1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2, इसको इंटरचेंज कर दिया, कॉमन ले लिया, तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। सो V विल बी व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। सो यू हैव गॉट वन फॉर्मूला, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सो बार बार इसको देखो, बहुत मतलब कॉन्सेप्ट है इसमें, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, ओके। ये थ्योरी भले ना आए एग्जाम में, बट न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है, पक्का बोर्ड में बनेगा तो फंसा देगा यहाँ से न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट जो समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि दो कैपेसिटर्स लिए, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका चार्ज Q1, इसमें चार्ज Q2, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज मैंने माना कि इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज हाई से लो पोटेंशियल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज वहां पे गया, तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, पोटेंशियल सेम हो गया V, और इसमें चार्ज रह गया Q1, इसमें चार्ज Q2 डैश, इसमें Q1 डैश, कैपेसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, C1 C2। उसके बाद हमने अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने यूज किया, करके हमको क्या मिला, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई
C1 प्लस C2, ये C1 V1 क्या है? चार्ज। C2 V2 क्या है? चार्ज। मतलब चार्ज प्लस चार्ज, टोटल चार्ज। मतलब अल्टीमेटली C1 V1 प्लस C2 V2 क्या है? टोटल चार्ज। C1 प्लस C2 क्या है? टोटल कैपेसिटेंस। मतलब कॉमन पोटेंशियल अगर निकालना है शॉर्टकट में, कुछ भी नहीं पता, क्वेश्चन में पूछा है कि दो कैपेसिटर दे दिया, बोला कि कॉमन पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, देन व्हाट यू विल यूज, डायरेक्टली यू कैन राइट वन फॉर्मूला फ्रॉम हियर, दैट इज कॉमन पोटेंशियल is equal to what? Total charge divided by total capacitance। बस हो गया ना, ये तो सिंपल हो गया। मतलब ये फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखो तो भी होगा, वैल्यूज दिया रहेगा तो ऐसे करके, या फिर चार्ज अगर दिया रहेगा तो टोटल चार्ज को ऐड कर दो, टोटल कैपेसिटेंस को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट कॉमन पोटेंशियल। अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, देन यू कैन यूज C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2। सो दिस इज अबाउट कॉमन पोटेंशियल। लेट अस, अभी तुमने बोला कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब अभी तो यहाँ से यहाँ चार्ज गया है तो एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं एनर्जी का क्या होता है इसके साथ। यहाँ से चार्ज जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना, तो देखते हैं एनर्जी का क्या होगा। पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया कि कॉमन पोटेंशियल इतना होगा। ओके, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का दूसरा हेडिंग लगा लो, लॉस ऑफ, कहां फेंक दिया मैंने, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस होता है, ठीक है, हम प्रूव करके दिखाएंगे। लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी लॉस होता है जब चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाता है, तो क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है। कितना लॉस होता है देखते हैं, ठीक है। मच्छर भी आके दिक्कत दे रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंथी लग रहा है बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से देखो, लॉस ऑफ एनर्जी, ये बोर्ड के लिए भी, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा कि दो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर मैंने ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ किया, ये कैपेसिटर, ये पॉजिटिव चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है, वी काउंट द पॉजिटिव चार्ज ओनली ना, प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कितना ये तो काउंट करते हैं, ये हमने लिया था। इसका चार्ज, इसमें चार्ज Q1, इसमें चार्ज Q2, दोनों को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है ना, Q1 डैश Q2 डैश हो गया था। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल हो गया था V1, इसका पोटेंशियल हो गया था V, दोनों का पोटेंशियल V हो गया था, पहले V1 V2 था, बाद में V हो गया, बाद में चार्ज क्या हो गया था, Q1 डैश Q2 डैश हो गया था, ठीक। तो अभी देखो, तो कॉमन पोटेंशियल हमको क्या मिला था, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये मिला था। अब देखो यहाँ पे मच्छर तो बहुत दिक्कत कर रहा है भाई, मच्छर भी इधर आके घुस गया अभी मेरे खून पीने के लिए। ऐसे एनर्जी बताते बताते मेरा एनर्जी चला गया। देखो यहाँ पे, तो इनिशियली जब ये कनेक्शन नहीं हुआ था तो इसका पोटेंशियल था V1, ऐसा था ना, वैसे फिर से V1 V2 C1 C2 ऐसा था, कनेक्शन नहीं किया था तब। तो इनिशियली इसका एनर्जी क्या हुआ, इनिशियल एनर्जी कितना, गर्मी बहुत है भाई। इनिशियल एनर्जी क्या होगा, यू आई, इसको यू आई लिखता हूं, क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, अभी निकालना था हाफ CV स्क्वायर, पीछे जाके देखो तो एक का हाफ, इसका क्या होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे का भी तो है ना, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये है इनिशियल एनर्जी, नंबर 1, ठीक है ना। फाइनल एनर्जी, कनेक्शन के बाद, कनेक्शन कर दिया तो ये पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, इसका चार्ज Q डैश Q2 डैश C1 कैपेसिटेंस, वही तो फाइनल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी UF इज इक्वल टू हाफ क्या होगा अभी C1 V स्क्वायर, पोटेंशियल का V है, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल V है, तो अल्टीमेटली इसमें कॉमन है ना, हाफ
C1 प्लस C2 ले लो ब्रैकेट में, तो बाहर क्या होगा V स्क्वायर। V का वैल्यू क्या है ये पुट करो, V का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, आप थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा। सो V का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, ये नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2 दे दो, V वाले को नंबर 1 और इसको नंबर 2, ठीक है। तो यूजिंग 1 in 3, यूजिंग 1 in 3, 1 मतलब यहाँ पे 1 मतलब क्या है V का वैल्यू ना, V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो UF इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V का वैल्यू क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर था, ये तो स्क्वायर होगा ना, V स्क्वायर, ये V का वैल्यू उसका स्क्वायर करने से ये हो गया अपना, ये हो गया स्क्वायर और ये भी हो गया स्क्वायर होगा तो ये वाला और ये कट जाएगा, हो गया। सो हाफ क्या मिला हमको, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये स्क्वायर होगा और इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि कट गया ना, ये होगा। नाउ ये तो होगा फाइनल, तो देयरफॉर चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, एनर्जी चेंज कितना हुआ देखते हैं। एनर्जी चेंज डेल U इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल UI माइनस फाइनल F, ठीक है ना। इनिशियल कितना था, हमने अभी लिखा था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है ये लिखो, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे जगह नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। और ये तो बहुत भयानक सा गया, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे ना, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, देखो मैं एक डायरेक्ट बता देता हूं क्या मिलेगा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो डेल U दैट इज चेंज इन एनर्जी विल गेट एज C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर सकते हो इतना लिख के एग्जाम में ये लिखने से भी पूरा नंबर मिलता है, ठीक है ना। सो नोट कर लो इसको। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल को देखते हैं, यहां से न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ओके। लेट अस ट्राई टू फाइंड सॉल्व ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। सो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल करते हैं, इसी पे एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, उसको दो मेथड से करेंगे। न्यूमेरिकल 2 मेथड से करेंगे, दोनों मेथड जो है बोर्ड में हो या कहीं भी हो एप्लीकेबल है, ठीक है। दोनों मेथड्स बोर्ड में लिखो या फिर जल्दी करने के लिए कहीं पे करो, बोथ आर एप्लीकेबल, ओके। सो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन क्या है, लिखो ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर is charged, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बार बार आता है, बहुत बार आया है। तो ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल चार्ज टू 200 वोल्ट सप्लाई से लिख दे, 200 वोल्ट सप्लाई, तो हो गया एक ही बात, 200 सप्लाई। आफ्टर that it is disconnected from the battery, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो 200 वोल्ट जो लगा है ये बैटरी है, तो आफ्टर दैट इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड connected to another 600 picofarad
uncharged capacitor. What is the energy lost? अभी तो देखा एनर्जी लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस होता है, वही हम निकालेंगे एनर्जी कितना लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि एक 600 पिकोफैराड कैपेसिटर है और एक 200 वोल्ट सप्लाई से उसको कनेक्ट करके चार्ज किया गया। मतलब ऐसे सोच सकते हो कि एक कैपेसिटर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लो, इसको बनाते हैं। तो रब कर देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख लिया होगा। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस इन 2 डिफरेंट मेथड्स। 2 मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। पहला देखो, पहला फर्स्ट मेथड लिखा फर्स्ट मेथड में क्या दिया है कि गिवन C1 C2 दो कैपेसिटर दिए हुए, दोनों 600 पिकोफैराड के हैं। मतलब 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, मतलब हो गया कितना 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 फैराड। इतना हो गया, दोनों कैपेसिटर दिया। ठीक है, V1 पोटेंशियल दिया हुआ पहले वाले को चार्ज किया था कितना 200 वोल्ट से चार्ज किया था। दूसरे वाले का पोटेंशियल क्या है, दूसरा वाला तो अनचार्ज्ड है, तो V2 इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है ना। तो पहले इसका एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी UI इज इक्वल टू हाफ। फॉर्मूला लिखा था मैंने, 3 फॉर्मूला लिखा था मैंने एक फॉर्मूला लिखा था हाफ QV लिखा था। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, हाफ CV², क्योंकि यहाँ पे C और V है, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला काम करेगा। तो बात तो एक ही है, हाफ CV²। हाफ C कितना है यहाँ पे, C तो ये C1 C2 दोनों सेम है, कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और V² का वैल्यू कितना है 200। V यहाँ पे V1 होगा ना, इनिशियल V क्या है V1 है। ठीक है ना। तो 200 वोल्ट लिख देते हैं, 200 वोल्ट का स्क्वायर कर दो, कितना होगा, सॉल्व करो इसको। हाफ इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 200 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 200 को 2 बार लिखो और ये 2 से इसको 1 बार काट दो। ठीक है ना, कितना हो गया 6, ये 6 है और ये 2 12 है, ये 1 तो 12 होगा। यहाँ पे कितना 0 है -10, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, 2 कितना होगा 4 प्लस 4 तो कितना होगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। वो एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। सो दिस इज द इनिशियल एनर्जी। तो जब चार्ज शेयरिंग हुआ है तो चार्ज ऑब्वियसली कनेक्ट हुआ है तो चार्ज शेयरिंग होगा। चार्ज जब शेयरिंग हुआ है देन देयर इज एन लॉस ऑफ एनर्जी, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो नोट डाउन दिस, इसको नोट करो। तो अब देखो क्या है कि ये कैपेसिटर जो था वो चार्ज कैपेसिटर था, इसको हमने एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। जो अनचार्ज कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटर कितना था, इसका 600 पिकोफैराड था और इसका भी क्या था 600 पिकोफैराड। तो इसमें जो जब कनेक्ट करेंगे ना इन दोनों को, ये अनचार्ज था तो इसमें से चार्ज इसमें चला जाएगा। कितना जाएगा, इसमें जितना चार्ज था सपोज Q था तो इसमें उसका आधा जाएगा, मतलब यहाँ पे Q/2 बचेगा और इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा Q/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखना है। आफ्टर कनेक्टिंग विथ अनचार्ज्ड capacitor, the charge is divided equally.
अब इक्वली क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी सेम है ना, कैपेसिटी सेम नहीं होता तो इक्वली डिवाइड नहीं होता। तो ये एक थोड़ा ध्यान देना है पॉइंट यहाँ पे, इक्वली डिवाइडेड इक्वली। तो एनर्जी क्या होगा, अब फाइनल एनर्जी क्या होगा, अब यहाँ पे चार्ज कितना बचा, आधा ही बचा ना, पहले था क्यू, अभी क्यू बाई टू, तो अभी फाइनल एनर्जी क्या होगा, यू एफ इज इक्वल टू हाफ क्यू, जो था वो क्यू भी लिखा था ना, तो अभी जो क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू भी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू हाफ क्यू भी, एक ही बात है, हाफ इंटू हाफ क्यू भी। हाफ क्यू भी को क्या लिखा था, सी भी स्क्वायर लिखा था ना, हाफ सी भी स्क्वायर, देख लो पीछे जाके, तो हाफ इंटू हाफ सी भी स्क्वायर, और हाफ सी भी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था अभी थोड़ा पहले, हाफ सी भी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 से इसको काट दो 6 बार, कितना हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो फाइनल एनर्जी इतना आया, पहले 12 था अभी 6 आया, 10 टू द माइनस 6। ठीक है, मतलब एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, देयरफॉर एनर्जी लॉस्ट, देयरफॉर एनर्जी लॉस्ट डेल यू, एनर्जी लॉस्ट यू इज इक्वल टू लिख देता हूँ, कितना होगा 12 माइनस 6 कर दो डायरेक्टली, इनिशियल माइनस फाइनल, 12 माइनस 6 कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। सो दिस इज एनर्जी लॉस्ट। तो ये तो हो गया लेंदी, बहुत लेंदी है, सभी लोग ऐसे ही करेंगे ना, मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही करते हैं, मार्क रहेगा 3, और इतना दिमाग लगा के इतना सब करने का क्या जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन आए, कैपेसिटर ऐसा सेम हो, ठीक है ना, एक अनचार्ज हो एक चार्ज हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो सेकंड मेथड में देखो, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है, सिंपल, इतना सिंपल है कि मतलब सोचोगे कि इतना लेंदी क्यों पढ़ा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे गिवन में तो लिखना ही पड़ेगा ना, जो जो दिया रहेगा वो बेटा लिख लेना, गिवन C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 600 पिकोफेराड, पिकोफेराड का मतलब अभी सॉल्व किया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 फेराड 600, ठीक है ना। T1 इज इक्वल टू 200, V2 जो था वो 0 था क्योंकि वो अनचार्ज था, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज था। C1 V1 C2 V2 दिया हुआ तो फॉर्मूला तो पता ही है, लॉस एनर्जी लॉस्ट निकालो डायरेक्ट, एनर्जी लॉस्ट फॉर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा, एनर्जी लॉस्ट कितना होगा C1 C2, फॉर्मूला लिखो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला था, बड़ा सा डेरिवेशन किया था ना, यही तो फॉर्मूला था, C1 C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2, पुट करो ना, C1 का कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और इसका कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, V1 कितना है 200 और V2 कितना है 0, लिखने का जरूरत नहीं है, इसको स्क्वायर कर दो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, नीचे लिखो 2 टाइम्स C1 कितना है 6 6 12, दोनों को ऐड करना है ना, ऐड करना है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 10। कितना मजा है रे भाई, सॉल्व करो, हो गया, बस डिवाइड कर दो, इतना आसान था ना, इतना परेशान क्यों हो रहे थे हम लोग, उतना लेंदी ये वो लिखो कॉन्सेप्ट दिमाग लगाओ, कुछ नहीं लिखाना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 से इसको काटो 3 बार, 3 से इसको काटो 4 बार, 2 से इसको काटो 2 बार, 2 से इसको काटो 3 बार, ठीक है ना। कितना बचता है लिखो, ऊपर बचता है 10 टू द पावर माइनस 10 बचा, लिखो 10 टू द पावर माइनस 10 बचा, लिखो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, लिखो 10 टू द पावर माइनस 10 लिखो, इंटू 200 का स्क्वायर लिखो, 200 का स्क्वायर क्या होगा 200 इंटू 200 मतलब 200 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये बचा 10 को इसको काटो, काट के छोटा करो, ठीक है ना, फिर इसको काटो 2 से, इसको कितना 100 बार, हो गया, ये 3 है रहने दो, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर क्या बचा इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बचा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, कितना होगा प्लस 4, और यहाँ पे 200 है ना, तो एक 2 भी होगा, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। देख लो यही आंसर आया था, देख लो यही आंसर आया था, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट ये वाला उस वाले से आसान है, और यू कैन अप्लाई दिस मेथड also, okay, you can apply this method also, and this numerical that I have done is very important, and this one is this numerical is asked several times
बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में. सो आई थिंक दिस क्लास यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, बोरिंग होगा, ठीक है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है. तो नेक्स्ट, थैंक यू.